हम लास्ट वीडियो में ये देखे थे कि कहाँ पे फॉर लूप यूज करना है और कहाँ पे वाइल लूप यूज करना है। तो हमें फॉर लूप वहाँ पे यूज करना है एज ए प्रोग्रामर, अगर हमें मालूम है कि कंडीशन कब फॉल्स होगा। व्हेन द कंडीशन ऑफ द लूप is going to be a false one, is going to be a false one। तो जब फॉल्स होगा तब हमें फॉर लूप यूज करना चाहिए, अगर ये हमें मालूम है, इज नोन। अगर ये हमें मालूम है तो वहां पे फॉर लूप यूज करना चाहिए। एंड वाइल लूप कहाँ यूज करना चाहिए? व्हेन वी डोंट नो, व्हेन वी डोंट नो द कंडीशन ऑफ ए लूप इज गोइंग टू बी फॉल्स। तो हम इसको डिस्कस किए किसके बेसिस पे? एक नंबर एक्सेप्ट किए। हमारा स्टेटमेंट ये था, एंटर ए नंबर। सपोज हम 123 इनपुट किए, तो यहाँ पे आंसर आया सम ऑफ डिजिट्स इज कितना? 6। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहना है। प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहना है, कंटिन्यू करते रहेंगे। और यूजर से हमेशा क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करेंगे? डू यू वांट टू टेस्ट अनदर। यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे, डू यू वांट टू टेस्ट अनदर। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। तो अगर वाई प्रेस किया तो फिर आंसर आना चाहिए क्या? एंटर ए नंबर। तो सपोज हम 768 दिए, तो फिर दिखाएगा सम ऑफ डिजिट्स इज 7 6 13 8 21। फिर क्वेश्चन करेगा ऊपर वाला, जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन के वो पूरा दिखाएगा फिर। और अगर आप यहाँ पे एन प्रेस करते हैं तब ये बंद हो जाना चाहिए। तो होप आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वीडियो को एक बार पॉज करके देखिए और ट्राई करके देखिए। अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ट्राई कर चुके हैं। जब आप हम इस नंबर को टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें चाहिए डू वाइल लूप। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि डू वाइल लूप क्यों चाहिए, या मैं फॉर में इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्या? वाइल में इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन डू वाइल लूप क्या करता है? अगर हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए ट्राई करें, डू वाइल लूप आपका जो भी स्टेटमेंट है उसको पहले डिस्प्ले कर देगा। मतलब ये आपको पहले से ही डिस्प्ले कर देगा। एक बार एटलीस्ट चाहिए ये रन करना, उसके बाद क्वेश्चन करेगा। तो मतलब डू वाइल लूप आपका कंडीशन चेक कर रहा है। डू वाइल लूप कब कंडीशन चेक कर रहा है? डू वाइल लूप कंडीशन तब चेक कर रहा है जब हम लूप को बंद कर रहे हैं। मतलब हमारा कॉली ब्रैकेट जब बंद हो रहा है तब यहाँ पे हम कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो डू वाइल लूप हमेशा, यहाँ पे डू लिखते हैं, तो डू वाइल लूप हमेशा जब ब्लॉक बंद होता है उसके बाद कंडीशन चेक करता है। मतलब आपको पसंद हो ना हो, ये एक बार जैसे भी हो डिस्प्ले करेगा। तो वही हमारा रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट एक बार इसको डिस्प्ले करना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि इस तरह का कहीं पे होता है क्या? बिल्कुल होता है। आप अगर कभी भी एटीएम में पैसा विड्रॉ करने के लिए गए हैं तो वहां पे आपको ये हमेशा पूछेगा कि आप अमाउंट विड्रॉ करने के बाद ये आपको पूछेगा कि आप और एक ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं क्या।
तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करने जाते हैं तो आप एक पहली बार सपोज 5,000 रुपया विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये 5,000 आप नॉर्मल प्रोसेस से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब खत्म करेंगे ये आपको पूछता है, डू यू वांट अनदर ट्रांजेक्शन। ठीक है, डू यू वांट अनदर ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे हम यस करेंगे तो और एक ट्रांजेक्शन ये अलाउ करेगा, नो करेंगे तो वहां से बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जहां पर कि हम डू वाइल लूप यूज करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो ट्राई करते हैं पहले प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है। तो हम जानते हैं क्या, अगर हमें एक नंबर, क्या सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, तो पहले एक नंबर एक्सेप्ट करना है। लेट एन इज इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर ए नंबर। ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट एस इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें एस में सम निकालना है। तो और उसके बाद हम वाइल लूप यूज किए थे, वाइल एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कितना डिजिट का नंबर यूजर डालेगा। और वहां पे हमें एक लेट डी इक्वल टू एन मॉड 10 करना है, जो कि लास्ट डिजिट निकालेगा। और एस इक्वल टू एस प्लस डी करेंगे तो ये सम करेगा। और अभी एन को रिड्यूस करना है, एन इक्वल टू पार्स इंट एन बाय 10। तो ये रिड्यूस करेगा एन का वैल्यू को। तो अभी ये आपका सम निकाल के दे दिया। और अभी हमें इसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। कंसोल डॉट लॉग सम ऑफ डिजिट्स इज, तो यहाँ पे एस सम हो गया। तो आपको लगता नहीं है कि ये पूरा कोड हमें बार बार रिपीट करना है? तो अगर ये पूरा कोड हमें रिपीट करना है, क्यों ना इस टोटल कोड को लूप में ही डाला जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक डू वाइल लूप यूज करना होगा। तो डू अंदर गया, काम करता गया। और यहाँ पे हम उसको पूछेंगे कि आप हमें मैसेज एक प्रोवाइड करेंगे कि डू यू वांट टू टेस्ट अनदर, प्रेस वाई फॉर यस, प्रेस एन फॉर नो। ठीक है। लेकिन जब उसको काम करने का जरूरत होगा, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे जब तक कि आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर ना करें। तो अभी क्या है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, आंसर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे पर साइन टी नहीं चाहिए, रीजन ये है कि ये टेक्स्ट मैसेज है और हम कंपैरिजन टेक्स्ट के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, डू यू वांट टू टेस्ट अनदर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आया। और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क बाद में देते हैं। पहले हम यहाँ पे पूछ लेते हैं कि नहीं, यहाँ पे एक मैसेज दे देते, प्रेस वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। ठीक है। तो ये इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको लास्ट में डाल देते हैं। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे वाइल लूप आपको यूज करना होगा। वाइल आंसर में जो वैल्यू होगा, वाइल आंसर इज इक्वल टू वाई। ठीक है। तो ये आपका डू वाइल लूप है। तो डू वाइल लूप क्या कर रहा है, जब भी आपको एक बार एटलीस्ट आपके प्रोग्राम को रन करना है, तब आपको डू वाइल लूप यूज करना चाहिए। और ध्यान में रखिए, ये प्रोग्राम एरर दिखाएगा, अभी क्यों दिखाएगा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैं ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर में आ गया और यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड करके छोड़ दिया, और इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है। डू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे हम मैसेज दे रहे हैं, लेट एन इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर ए नंबर। और यहाँ पे लेट एस इक्वल टू जीरो, लेट लेट नहीं, क्या, वाइल वाइल एन इज नॉट इक्वल टू जीरो,
लेट डी इक्वल टू एन मॉड 10, फिर एस इक्वल टू एस प्लस डी, एन इक्वल टू पार्स इंट एन बाय 10। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे कि कंसोल डॉट लॉग सम ऑफ डिजिट्स इज कॉमा एस। ठीक है। और यहाँ पे हम डू वाइल लूप में एक कंडीशन, नहीं कंडीशन तो पहले क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लेट आंसर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, मैसेज क्या डाल देते हैं, डू यू वांट टू टेस्ट अनदर। तो यहाँ पे डबल कोट में डाल देता है डू यू वांट टू टेस्ट अनदर। तो ये इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, देखने में इजी होगा। ठीक है, डू यू वांट टू टेस्ट अनदर। और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेस वाई फॉर यस एंड एन, दोनों को मैं कैपिटल कर दे रहा हूँ, फॉर यस एंड एन फॉर नो। ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके क्वेश्चन मार्क ऐड कर देता है। तो ये हो गया। अब इसको कंपैरिजन करना है, वाई आंसर इज इक्वल टू, कैपिटल में हम ले रहे हैं तो इसके लिए कैपिटल में डाल देते हैं वाई और सेमीकोलन। तो अब अगर रन करेंगे ये आपको एरर दिखाना चाहिए, नहीं दिखा रहा है, बढ़िया है। 123। ठीक है। अब प्रेस कर रहे हैं वाई। ठीक है। एंड आंसर दिखा, एरर दिखाया, तो आंसर इज नॉट डिफाइंड। तो ये क्यों ऐसा दिखा रहा है, तो आप जब भी कोई ब्रैकेट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लॉक। जैसे कि यहाँ पे अगर हम मार्क करें तो यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज हुआ है जो कि डू वाइल का है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज हुआ है। ठीक है। तो इस ब्रैकेट के अंदर हम आंसर को यूज करने के लिए ट्राई किया। ठीक है। अगर मैं इसको लेट से कर रहा हूं तो ये आंसर एरर दिखाएगा। ठीक। तो ट्राई करते हैं अभी, var यूज करके कर सकते हैं क्या। तो अगर मैं var कर दूं तो ये काम करेगा क्या, एक बार उसको भी ट्राई करते हैं। 123, यस, कैपिटल करना है। ठीक है। तो var में ये काम कर गया और लेट में काम नहीं किया। तो नेक्स्ट मैं प्रेस कर रहा हूँ 4 5 6 7 22। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, कैपिटल वाई। 356, तो 14। और अभी मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, एन। ठीक है। तो ये है प्रोसेस जहां पर कि डू वाइल लूप काम करेगा। ठीक। तो अब हमें मालूम चला कि यहाँ पे अगर var यूज कर रहे हैं ये काम करेगा। तो ये क्यों, और अगर लेट यूज करना है तो मुझे क्या करना होगा, var यूज करना नहीं चाहिए, मैक्सिमम टाइम var यूज नहीं करना चाहिए जब भी हमें प्रोग्राम लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, लेट। लेकिन लेट अंदर लिख के मैं काम नहीं कर सकता, इसके लिए हमें आंसर को क्या करना होगा, बाहर डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लेट आंसर, आंसर को बाहर डिक्लेयर करना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम जावास्क्रिप्ट में बाहर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा प्रैक्टिस ये है जहां पर वेरिएबल चाहिए डिक्लेरेशन वहीं पे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डी चाहिए तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि एस यहाँ पे चाहिए तो एस को यहाँ पे डिक्लेयर किया जाए। लेकिन आंसर इस डू वाइल के बाहर चाहिए। तो अगर हम डिक्लेयर करेंगे अंदर ये काम नहीं करेगा, इसके लिए बाहर लेट आंसर करते हैं। अब रन करके देखते हैं काम कर रहा है क्या। तो 123 तो काम कर रहा है। अगर मैं वाई प्रेस करूं तो काम करेगा। 567, तो 7 6 13 5 18, तो ये काम कर रहा है सही से। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आंसर यहाँ पे है तो इसमें कौन सा वैल्यू होगा। कंसोल डॉट लॉग, मैं आंसर को डिफाइन डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ क्या आंसर होगा इसमें। ठीक है। आपको आंसर में अनडिफाइंड मिलेगा, तो कौन इसको डाल रहा है अनडिफाइंड, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कब, जब एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फंक्शन। मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि
हमें एक टॉपिक यूज करना होगा जहां पर कि फंक्शन आएगा, उसके बाद एरे आएगा, उसके बाद अदर टॉपिक्स आएंगे। तो फंक्शन जब पढ़ेंगे, लेट, वर, ये सब हम डिस्कस करेंगे वहां पे। तो 768, तो मैं इसको एन प्रेस करके बंद कर दे रहा हूँ, आगे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम अब इसको क्या बोलते हैं? तो एक ओपनिंग ब्रैकेट, तो हम बोलते हैं कि एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखते हैं, या एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट को हम बोलते हैं ब्लॉक। तो हम जब मेमोरी आउटपुट कर रहे थे तब मैं हमेशा बोल रहा था कि एंटर इनटू व्हाइल ब्लॉक, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, एंटर इनटू डू व्हाइल ब्लॉक। तो ये हम हमेशा यूज कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक के अंदर अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा या डिफाइन होगा, तब उसको कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है। और इस यहाँ पे टॉपिक आता है ब्लॉक्स को। यहाँ पे एक टॉपिक आता है जो कि हमें पढ़ना चाहिए, ब्लॉक्स को, मतलब एक वेरिएबल का लिमिटेशन कितना है और ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। तो हमें एक टॉपिक पढ़ना होगा जो कि है ब्लॉक्स को, और हम ये पढ़ेंगे जब फंक्शन आएगा या फंक्शन से पहले हम ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे इसी लूप के अंदर, ठीक है। तो तब तक हमें प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो अब आपको होप समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी वेरिएबल आपको ब्लॉक के बाहर यूज करना है, तो हमेशा ब्लॉक के बाहर ही उस वेरिएबल को डिक्लेयर कीजिए, ठीक है। तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लेट आंसर में अनडिफाइंड ना रहे और आप खुद एक वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप स्पेस असाइन कर सकते हैं या ब्लैंक असाइन कर सकते हैं। तो जब भी आप इसको डिस्प्ले करें, सॉरी, जब भी आप इसको डिस्प्ले करेंगे कंसोल डॉट लॉग आंसर, तो आपको ये दिखाएगा नहीं, क्या, अनडिफाइंड, और कुछ दिखाएगा नहीं। तो 256, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, ये काम करेगा। 23, 5, मैं प्रेस कर रहा हूँ नो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? मैं अगर इसको और एक बार रन करूँ, 456, और यहाँ पे मैं वाई स्मॉल प्रेस करूँ, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कैपिटल खाली लिखे हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ क्या यूज करना चाहिए? और ऑपरेटर यूज करके आंसर इक्वल टू क्या करना चाहिए? वाई प्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रन करते हैं 123, तो स्मॉल वाई प्रेस करने पर भी काम करेगा। 9696, तो ये काम करेगा। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब भी कंपैरिजन करें, मोस्टली हम डबल कोड यूज करते हैं, लेकिन जब आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं, वहां पे आपको ट्रिपल इक्वल टू यूज करना चाहिए। तो ये क्यों, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब भी कंपैरिजन करें तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। तो आप जब भी इसको रन करें तो ये काम करेगा। तो क्या होता है स्ट्रिक्ट कंपैरिजन, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 5563, तो ये आपको आंसर दिखाएगा, ठीक है। तो ये काम कर रहा है। तो होप आपको समझ में आ चुका है। मैं एन प्रेस कर रहा हूँ, ये बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रेस वाई के बदले टाइप यस, अगर मैं यहाँ पे वाई के बदले में कर दे रहा हूँ, प्रेस वाई के बदले में कर दे रहा हूँ टाइप यस, टाइप यस टू कंटिन्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कंपैरिजन क्या होगा? मैं स्मॉल में ही लिख रहा हूँ, कैपिटल लिखने से कैसे होगा, स्मॉल लिखने से कैसे होगा, जब स्ट्रिंग टॉपिक पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे स्मॉल पे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, 123, तो यस, तो आपके लिए काम करेगा। तो होप
आपको समझ में आ चुका है तो मैं क्या बोलना चाहता था। तो क्योंकि आप कुछ नया चीज़ें यहाँ पे ऐड हुआ है, मेरा सजेशन ये है कि आप इसको एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, रिपीट कीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट में मेंशन कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पे बताया कुछ डिस्कशन वो आगे के टॉपिक्स में आएगा। जैसे कि फंक्शन पढ़ते टाइम कुछ डिस्कस होगा, आपका स्ट्रिंग पढ़ते टाइम कुछ डिस्कस होगा। तो जैसे कि यस, नो, ये सब कंपैरिजन जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब डिस्कस होगा। ब्लॉक स्कोप आगे आएगा। तो डेटा टाइप हम पढ़ चुके हैं, बट लेकिन उस डेटा टाइप के ऊपर डिटेल में फिर हमें डिस्कस करना होगा कहीं पे। तो इस सभी रीजन के वजह से ये प्रोग्राम एक इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे अगर मैं कंक्लूड करूँ तो हम बोल सकते हैं कि फॉर लूप का भी यूज करना चाहिए जब कंडीशन फॉल्स होगा, हमें मालूम होगा। व्हाइल लूप का भी यूज करना चाहिए जब कंडीशन फॉल्स होगा, हमें नहीं मालूम होगा। डू व्हाइल का भी यूज करना चाहिए जब एटलीस्ट वंस प्रोग्राम को रन करना है, एटलीस्ट वंस प्रोग्राम को रन करना है, देन हमें डू व्हाइल लूप यूज करना चाहिए। तो धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपका लूप का हैबिट भी हो जाएगा, और नंबर ऑटोमेटिकली आपको बोलेंगे कि यहाँ पे इस तरह का लूप यूज करो। होप आपको समझ में आया। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।